नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। दोस्तों एचएससी एग्जाम स्पेशल परीक्षा 2021 में आज हम मॉक टेस्ट नंबर 15 करने जा रहे हैं। अभी तक अगर आपने 14 तक मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट अंत में मिल जाएगी, या फिर डायरेक्ट आप चैनल में एचएससी एग्जाम स्पेशल मॉक टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर विजिट करके सभी क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। जो ये मॉक टेस्ट रहने वाला है दोस्तों, हरियाणा सीईटी, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, ग्राम सी पटवारी, कर्नल पटवारी, सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, और ताकि आपको अपनी तैयारी का पता लगता रहे। दूसरा दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, जो ये मॉक टेस्ट रहता है डेली, ये आपका 7 PM पर रहता है। कितने बजे दोस्तों? 7 PM पर आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम जी पर मिलेगा। जितने भी साथी फेसबुक पर या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये टेस्ट देख रहे हैं तो विजिट जरूर करें चैनल को, और जो नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरा दोस्तों, हरियाणा सीईटी एग्जाम 2021-22 के अगर बात की जाए, जो है कंप्लीट मॉक टेस्ट आप सभी के लिए जो है हम लेके आए हैं। तो आपको इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे? 25 मॉक टेस्ट, हरियाणा करंट अफेयर जो कि आपकी जनवरी 2020 से लेकर एग्जाम तक, जो कि आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जब तक एग्जाम होगा तब तक की आपको हरियाणा करंट अफेयर विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को जो है ये प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है। दूसरा दोस्तों, ये आपको 49 रुपीज़ में स्पेशल ऑफर अभी चला हुआ है, 49 रुपीज़ में। दूसरा दोस्तों, पेंसिल ऐप पर ही आपको हरियाणा जीके की कंप्लीट क्लासेज आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, जो कि सारे सेशन मेरे द्वारा लिए गए हैं। दूसरा दोस्तों, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर जाके आपको एग्जाम जी के नाम से कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, वो भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों, आज ज़्यादा समय न लेते हुए पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से किसको दोस्तों निम्न में से किसको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? किसका दोस्तों भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, दादा भाई नौरोजी, सुनील मनोहर गावस्कर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो किसको जो है ये कहा जाता है? तो ये इसका जो सही आंसर रहेगा वो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन सा दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसका डी जो है सही आंसर रहेगा। अगर बात की जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया, किसका दोस्तों? आयरन मैन ऑफ इंडिया जो है इनको कहा जाता है। दूसरा दोस्तों, अगर बात की जाए, इनको जो है एक सबसे बड़े पुरस्कार किससे? भारत रत्न से। किससे दोस्तों? भारत रत्न से जो है इनको सम्मानित किया हुआ है। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब बात की जाए, इनके नाम से एक स्टैचू जो है एक मूर्ति बनाई है, किस नाम से? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है दोस्तों? ये आपकी नर्मदा जिले में। कहाँ पर? नर्मदा जिले में, जो कि कहाँ पर स्थित है? आपका गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में जो है ये स्थित है। ठीक है। अब बात की जाए, इस मूर्ति को बनाया किसने, डिजाइन किसने तैयार किया? तो राम सुतार के द्वारा। किसके द्वारा? राम सुतार के द्वारा जो है इनके द्वारा जो है इस मूर्ति को जो है डिजाइन किया गया है। ठीक है। आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग मैन इनको बोला जाता है, सरदार जो है इनको उपाधि दी गई। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सदाकत आश्रम किससे संबंधित है? किससे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, अरविंद घोष, महात्मा गांधी। तो किसके द्वारा दोस्तों? ये इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर रहेगा। अब बात की जाए डॉक्टर राजेंद्र की, अगर हम बात की जाए तो कौन थे दोस्तों? प्रथम राष्ट्रपति। कौन से प्रथम राष्ट्रपति थे? कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड कैनिक। तो किसको जाता है दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो है ये प्रथम श्रेय इनको जाता है। अब बात की जाए इसको जो है, अगर बात की जाए इसमें जो है एक व्यक्ति की और अहम भूमिका रही है। किसकी? राजा राम मोहन राय की। किसकी दोस्तों? राजा राम मोहन राय की जो है इसमें अहम भूमिका रही है। किसको? सती प्रथा का अंत कराने में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई का औसत अनुपात है? 5:3, 3:4, 3:2, 2:1। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो 3:2 में। ये आपका रेशियो में है। किसमें? अनुपात में है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेके चलूँ, अगर इसकी 60 फीट लंबाई है तो 40 फीट जो है इसकी चौड़ाई रहेगी, इस तरह, क्योंकि 3:2 जो है ये हमेशा बनेगा आपका राष्ट्र ध्वज की जो है लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में, जो है 3:2 का रेशियो होना अनिवार्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग जो है आंतरिक अंगों की क्रिया को जो है ये नियंत्रित करता है? तो कौन सा भाग जो है करता है? मेरुरज्जु, अनुमस्तिष्क, परमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो कौन सा करता है दोस्तों? ये अगर बात की जाए
ये मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये तंत्रिका तंत्र के आंतरिक भाग जो इंटरनल जो अंग होते हैं उनको जो है ये क्या करता है, उनको नियंत्रित करता है। कौन सा? मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक विक्टोरिया, लेक बक्सस, लेक मिशिगन, लेक सुपीरियर। तो कौन सी आएगी दोस्तों? लेक सुपीरियर जो है ये सबसे इसका सही आंसर रहेगा डी। अब बात की जाए ये लेक सुपीरियर है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में जो है ये स्थित है। और ये उत्तरी अमेरिका में भी कहाँ पर दोस्तों जो है, एक तो आपका कनाडा और दूसरा आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर जो है ये स्थित है। कौन सी झील दोस्तों? लेक सुपीरियर झील जो है ये। अगर बात की जाए इसी को जो है संसार की सबसे स्वच्छ झील के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, और भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य है राष्ट्रीय आय में बढ़ती आय और अगर बात की जाए राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता निर्मूलन, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? उपरोक्त सभी, यानी जो है ये तीनों चीज़ें जो है इसमें योजना निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल जो है ये अदा करती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत है। मांग क्या होती है दोस्तों? अगर बात की जाए कोई भी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड के लिए, यानी कि मार्केट में देखो एग्जांपल के तौर पर हम ले, एग्जांपल के तौर पर मैं अभी लेटेस्ट जो चीज़ें मोबाइल फ़ोन लेते हैं, तो कोई भी मोबाइल अगर लेटेस्ट लॉन्च होता है बढ़िया फीचर के साथ तो उसकी क्या रहती है? मांग ज़्यादा रहती है स्टार्टिंग में। ठीक है, बाद में वो प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है वो कैसा क्या है उस पर। तो उसी प्रकार ये है मांग क्या होती है दोस्तों? किसी भी प्रोडक्ट की जो है डिमांड ज़्यादा होनी। तो इसमें जो है प्रोडक्शन यानी उत्पादन की, आय की, दाम की या फिर आयात की, तो किसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है? तो इसमें क्या होती है दोस्तों? आय की। किसकी? आय की, इनकम की जो है मांग पैदा करने के लिए इनकम की जो है ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में से किसके उत्पादन में भारत जो है संसार में पहले स्थान पर है? निकल के, माइका के, यूरेनियम के और मैग्नीज के। तो किसके में जो उत्पादन में भारत संसार में पहले स्थान पर है? तो ये क्या होते हैं दोस्तों? माइका के। किसके? माइका के उत्पादन में जो है ये प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दृष्टि के पश्च दीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है? कैमरा, सिनेमा, स्टेपेक्टोस्कोप, पेरिस्कोप। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? कैमरा। क्या दोस्तों? कैमरा जो है दृष्टि क्या होता है, यानी देखना, वो सारी चीज़ें किसके सिद्धांत पर काम करता है? ये पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। कौन सा? आपका कैमरा, जो आपका मोबाइल फ़ोन का भी हो सकता है या फिर आपका DSLR वगैरह, जो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में, इनमें से कोई नहीं। तो कब दोस्तों? नवपाषाण काल। कौन सा दोस्तों? नवपाषाण काल। अब बात की जाए जो है इसकी शुरुआत जो है कब से हुई, तो लगभग जो है 950 ईसा पूर्व के आसपास जो है इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी दोस्तों? नवपाषाण काल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? ग्रीनलैंड है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है या फिर अंडमान है। तो कौन सा है दोस्तों? ग्रीनलैंड जो है ये सबसे बड़ा अगर बात की जाए द्वीप है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आर्कटिक में। कहाँ पर? आर्कटिक और कौन सा? अटलांटिक महासागर के बीच में। कहाँ पर दोस्तों? अटलांटिक महासागर के बीच में जो है ये स्थित है। कौन सा? आपका ग्रीनलैंड द्वीप, जो कि विश्व का क्या है? सबसे बड़ा जो है ये द्वीप है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगले क्वेश्चन से पहले आप सभी को बता दूं, जिन्होंने अभी तक जो है ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है, पेंसिल ऐप, तो यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पर जाके आपको कम्युनिटी मिलेगी एग्जाम जी के नाम से, जो कि आपको क्या करना है? फॉलो करना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट के लिए और हरियाणा जीके की क्लासेस का ग्रुप मिलेंगे आपको, वहाँ पर वो आपको ज्वाइन जरूर करने हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो दोस्तों शेयर करें, और जो भी चैनल पर साथी नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो कौन सा दोस्तों? अरावली है, विंध्य है, सतपुड़ा है या फिर अनाईमुदी है। तो कौन सा है दोस्तों? ये आपकी अरावली है। कौन सा? अरावली जो है इसका सही आंसर रहेगा, जो कि राजस्थान से लेकर कहाँ तक दोस्तों? दिल्ली तक जो है ये फैली हुई है। कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला। अब बात की जाए ये जो है दूसरा अगर बात की जाए इसका सर्वोच्च शिखर, यानी ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है दोस्तों? गुरु शिखर।
कौन सा दोस्तों, गुरु शिखर है। और ये कितने मीटर है, तो 1727 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, किसकी, आपकी गुरु शिखर की। ठीक है, सर्वोच्च जो है ये ऊंची चोटी है किसकी, अरावली की बोल सकते हैं ऑल ओवर में अगर हम बात करें तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में, मंत्रिमंडल में, प्रधानमंत्री में, इन सभी में। तो किस में निहित होती है दोस्तों, राष्ट्रपति में। और वर्तमान में राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है दोस्तों, रामनाथ कोविंद जो है अगर बात की जाए वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और क्योंकि जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसके में, राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। अगर हम बात करें जो है अभी आप सभी के लिए एक कमेंट में मैं क्वेश्चन पूछता हूं। पहली बात तो प्रधानमंत्री कौन है ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर बात की जाए जो राष्ट्रपति होता है वो कार्य प्रमुख होता है या फिर, चलो बाद में डिस्कस करेंगे इसके बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस लड़ाई में, क्योंकि इसमें जो है एक टॉपिक और बनेगा उससे मैं अलग क्वेश्चन आपको डाल के कंप्लीट करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन करते हैं अभी, किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोला गया, तराइन की पहली लड़ाई, खानवा की लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई। तो इसमें कौन सा दोस्तों, पानीपत की तराइन की दूसरी लड़ाई जो कि कब हुई आपकी 1192 में। अब बात की जाए तराइन की पहली लड़ाई कब हुई, 1191 में। और किन किन के बीच में हुई ये आपकी, पृथ्वीराज चौहान, किसमें दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और दूसरा आपके किसमें, मोहम्मद गोरी के बीच में। कहाँ में दोस्तों, मोहम्मद गोरी के बीच में। इन दोनों के बीच में जो है ये पानीपत की पहली और दूसरी लड़ाई लड़ी गई, कब, 1191 और 92 में। ठीक है, और ये तराइन अगर बात की जाए कहाँ पर स्थित है ये आपको कमेंट करके बताना है। हरियाणा में पानीपत, ये तराइन की जो है ये कहाँ पर ये लड़ाई हुई। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह जो है कौन सा है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि। तो कौन सा जो है ये अगर बात की जाए सबसे गर्म ग्रह है तो ये आपका शुक्र जो है ये सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था, यानी जिसको राजनीति का ज्ञान नहीं था। तो कौन था दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर अगर बात की जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन थे दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन, एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको जो है क्या कहा जाता था दोस्तों, मिसाइल मैन। किसको दोस्तों, इनको मिसाइल मैन जो है के नाम से जाना जाता था, या फिर अगर बात की जाए इनको जाना जाता था जनता के राष्ट्रपति के नाम से। किसके नाम से दोस्तों, जनता के राष्ट्रपति के नाम से जो है इनको जाना जाता था। अब बात की जाए राष्ट्रपति कब बने थे, तो ये सन 2002 में जो है ये राष्ट्रपति बने थे भारत के। ठीक है, दूसरा अगर बात की जाए इनको काफ़ी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इनको भारत रत्न किससे, भारत रत्न से, पद्म विभूषण से, पद्म भूषण से, रामानुजन पुरस्कार से। किससे दोस्तों, रामानुजन के पुरस्कार से जो इनको सम्मानित किया गया था। एक इनको हूवर पदक, किसको नाम से दोस्तों, हूवर पदक से जो है इनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है ये सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है तो किसमें, संघ सूची में, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, या फिर किसी विशिष्ट सूची में नहीं। तो कौन सी दोस्तों, समवर्ती सूची में। कौन सी, समवर्ती सूची में। अगर बात की जाए समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं, तो 52 विषय जो हैं ये समवर्ती सूची में है। अब बात की जाए सर्वती जो है ये समवर्ती सूची होती है, इसका निर्धारण कौन करता है, तो कौन करता है दोस्तों, केंद्र व राज्य सरकार दोनों। कौन सी दोस्तों, केंद्र व राज्य सरकार जो है दोनों के द्वारा जो है इसका निर्धारण किया जाता है, किसका, आपका समवर्ती सूची का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, उष्मा के द्वारा, या फिर उत्प्रेरक के द्वारा। तो किसके द्वारा जो है ये शुरू की जाती है, तो ये आपका प्रकाश द्वारा जो है ये जो है शुरू की जाती है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, जंगरोधी इस्पात का निर्माण, इस्पात का मिश्रात्वन किससे होता है, तो किससे होता है दोस्तों, तांबर और निकिल, क्रोमियम और निकिल, तांबर और क्रोमियम, मैग्नीज और तांबर। तो किससे दोस्तों, क्रोमियम और निकिल के द्वारा जो है ये जंगरोधी इस्पात का जो है ये निर्माण किया जाता है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ आता है, यानी अगर बात की जाए लोहे पर जंग लगने के कारण उसका भार बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। दो क्वेश्चन बनते हैं इससे, जो लोहे पर जो है जंग लगने के कारण उसका भार बढ़ जाता है या घट जाता है, ये आपको क्या करना है दोस्तों, कमेंट करके जवाब देना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा आपको जो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ठीक है, ये आपके लिए कमेंट के लिए है, या फिर मैं वीडियो के अंत में बोल दूंगा इसका सही आंसर क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय खेलों में कुश्ती में पहला भारतीय स्वर्ण जीतने वाला हरियाणा का पहलवान कौन था, लीलाराम, ईश्वर चंदगीराम, या फिर दारा सिंह। तो कौन थे दोस्तों, लीलाराम। कौन थे, लीलाराम जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अपने प्रतिद्वंदी को लगातार 2 बार हराकर भारत केसरी व हिंद केसरी बनने वाले खिलाड़ी थे, चंदगीराम, लीलाराम,
उदयचंद और भीम सिंह। तो कौन थे दोस्तों? चंदगी राम। कौन थे? चंदगी राम। ठीक है, ये इसका जो सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वर्ष 1968 में बैंकॉक के एशियाई खेलों में एथलेटिक्स स्वर्ण पदक, किसमें दोस्तों एथलेटिक के स्वर्ण पदक जीतकर एशियाई रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? चंदगी राम, लीलाराम, उदयचंद, भीम सिंह। तो कौन सा सही आंसर रहेगा दोस्तों? भीम सिंह जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के अजय रात्रा किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, कुश्ती से, बैडमिंटन से, भारोत्तोलन से। तो किससे दोस्तों? क्रिकेट से जो है ये संबंधित है। कौन सा? अजय रात्रा खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है? सुरेश यादव, बहादुर सिंह, श्रीचंद या फिर गिरवर सिंह। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? गिरवर सिंह जो है ये कौन सा है? भाला फेंक या फिर भाला फेंक नहीं, गोला फेंक खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा का मुक्केबाज कौन है? सुरेश यादव, बहादुर सिंह, श्रीचंद या फिर गिरवर सिंह। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों? इसका जो आपका अगर बात की जाए गोला फेंक का जो खिलाड़ी, इसमें गलत बोला गया है, इसका जो सही आंसर रहेगा वो बहादुर सिंह रहेगा। कौन सा दोस्तों? बहादुर सिंह जो है ये गोला फेंक खिलाड़ी थे, और मुक्केबाज जो थे वो आपके गिरवर सिंह जो है इसका सही आंसर रहेगा। पिछले का जो है ये आपका बहादुर सिंह सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वर्ष 2014 में कॉमनवेल्थ खेल में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल जो है कितने पदक जीते? तो कितने? 15, 38, 28 या फिर 42। तो कितने पदक जीते? 14 पदक जो है जीते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, अगला आता है, वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कौन सा पदक जो है प्राप्त किया था? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत और कांस्य पदक। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों? कांस्य पदक जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ खेलों में मुक्केबाजी प्रतियोगिता में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? मनोज कुमार काल्टोगड़िया, दिनेश कुमार, विकास कृष्ण यादव, विजेंद्र सिंह। तो कौन सा रहेगा दोस्तों इसका जो है ये आपका मनोज कुमार जो है ये काल्टोगड़िया जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कितने फुट ऊंची छलांग लगाकर भीम सिंह ने एशियाई रिकॉर्ड बनाया था? 6 फुट, 6.5 फुट, 6.9 फुट या फिर 7.2 फुट। तो कितना दोस्तों? 6.9 फुट जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया है? तो किस राज्य के द्वारा दिया गया है? महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात। तो किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? महाराष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। और महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम कौन है ये आपको कमेंट करके जवाब देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, विश्व खाद्य दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को, 16 नवंबर को, 24 अक्टूबर को या फिर 24 नवंबर को। तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड जो है ये अगर बात की जाए विश्व खाद्य दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रदेश में जो है कृषि नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने हेतु प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस संस्थान की देन है? पंतनगर विश्वविद्यालय, आपका चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय, राजा बलवंत सिंह कृषि कॉलेज, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका पंतनगर विश्वविद्यालय रहेगा। अगर बात की जाए ये पंतनगर है कहाँ पर? तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में जो है ये स्थित है। कौन सा? आपका पंतनगर विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश को कितने जो है भौतिक विभागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। तो कितनों में बांटा गया है दोस्तों? 3 भौतिक विभागों में जो है ये उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सर्वाधिक रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, भारत। तो कौन सा दोस्तों? थाईलैंड जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ताजे फल की अगर बात की जाए ताजे जल में मछली उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा, दूसरा, छठा, प्रथम। तो कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान जो है ये जो है भारत का है। किसमें? विश्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, महिला डेयरी परियोजना प्रदेश में कितने जनपदों में लागू है? 50, 58, 52, 55। तो कितने में लागू है दोस्तों? ये आपकी 52 जनपदों में लागू है। कौन सा? महिला डेयरी परियोजना। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत में जमींदार भूव्यवस्था किसके काल में लागू की गई थी? विलियम बेटिक, कॉर्नवालिस, टॉमस मुनरो और लॉर्ड कैनिंग। तो किसके उसमें की गई थी? तो ये आपके की गई थी दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में जो है ये की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मृदा के बिना जन माध्यम में पौधों की वृद्धि एवं विकास की पद्धति क्या कहलाती है? एक्वाकल्चर, दियारा कल्चर, हाइड्रोपोनिक्स, नोमेरिकल्चर। तो क्या रहेगा दोस्तों? हाइड्रोपोनिक्स जो है ये इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कृषि क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति हेतु डॉक्टर अंबेडकर ऊर्जा कृषि सुधार योजना कब आरंभ की गई? 2010 में, 9 में, 2005 में, इनमें से कोई नहीं। तो कब की गई थी दोस्तों? वर्ष 2010 में जो है ये की गई थी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के, अगर बात की जाए मॉक टेस्ट नंबर आपका 15। ठीक है, अभी तक आप सभी ने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको डेली जो है ये मॉक टेस्ट 7 PM पर आपको मिलते रहें। दूसरा दोस्तों, जिन्होंने अभी तक पेंसिल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो पेंसिल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर जाके आपको एग्जाम जी के नाम से कम्युनिटी मिलेगी, वो आपको फॉलो करनी है, जिसमें आपका HSC स्पेशल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 49 रुपीज़ में, जो कि आपके हरियाणा की करंट अफेयर आपको मिलेगी, 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे और आपको प्रीवियस ईयर पेपर सभी मिलेंगे। तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे जो है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है ऐप का, या फिर नीचे आपको लोगो भी दिख रहा होगा पेंसिल का, PENSIL। तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे डाउनलोड कर लीजिए, फॉलो जरूर करना, सभी से रिक्वेस्ट है, और ऐप को डाउनलोड जरूर करें और एग्जाम जी को फॉलो जरूर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट के लिए दोस्तों, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो आप जितने भी साथी फेसबुक पर देख रहे हैं और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सभी साथी शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।